अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के नेक्स्ट जो है वो टू पार्ट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज है 8.3, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसका जो है वो आज हम 3 एंड पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, करना हमें ये है कि क्लास 9th है, एक्सरसाइज 8.3 है, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन हमारे पास 80 है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम जो है वो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने लगे, जो कि हमारे पास है 12x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें जो है स्टूडेंट हमारे पास जो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके जो है अप्लाई करके जो है इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले स्टूडेंट हमने जो है वो इक्वेशन में हमारे पास मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 2 डिग्री होनी चाहिए। जब यहां पे हमारे पास जो है वो पावर 4 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को जो है वो 2 लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अपना इक्वेशन जो है फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वही स्टेप जो अपने पहले पार्ट में हम कर चुके हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, हम जो यहाँ पर करेंगे जो पावर्स को जो है ब्रेक डाउन करेंगे। और ब्रेक डाउन करना हमने फर्स्ट जो है एक्सरसाइज में जो है वो सीखा है। फर्स्ट चैप्टर में जो है स्टूडेंट पावर्स को ब्रेक डाउन करना हमने बहुत अच्छे से सीखा। ठीक है, तो इन पार्ट्स में भी सीख लिया है। पार्ट नंबर 1 एंड 2 जो है मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें जो है हमने वो सीख लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 2 4 हो जाएगा, फिर माइनस का 11x स्क्वायर और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 सेम। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो कर देंगे यहाँ पर लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। x स्क्वायर इज इक्वल टू y। x स्क्वायर को हम y के बराबर कर देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 12। x स्क्वायर किसके बराबर हो गया, y के बराबर, तो ये y स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 11 x स्क्वायर किसके बराबर है, y के, तो ये y हो गया और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। और ये जो है हमारे पास जो है वो हमारी इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड भी हो चुकी है और हमारी इक्वेशन जो है उसकी पावर भी हमारे पास 2 आ चुकी है। तो मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या कितनी है स्टूडेंट 2, और अब जो हमारे पास बिल्कुल सही है। अब इससे हम जो है फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं हियर। a हमारे पास क्या है 12। ठीक है, b हमारे पास क्या है -11 एंड c हमारे पास क्या है प्लस का 2। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें जो है वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल टू -b हमारे पास क्या है माइनस का 11 प्लस माइनस अंडर रेडिकल b हमारे पास है माइनस का 11 उसका स्क्वायर फिर माइनस का 4, a हमारे पास है 12। ठीक है, c हमारे पास है 2। ठीक है, अपॉन 2, a हमारे पास क्या है 12। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखें x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब x रख लेंगे, कोई बात नहीं, फॉर्मूले में x है तो हम यहाँ पर x रख लेंगे। जब हमारा आंसर आएगा तो यहाँ पर y की वैल्यू होगी, तो हम आंसर में जो है स्टूडेंट y इज इक्वल्स टू जो है उसके दो आंसर निकलेंगे वो हम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस हम वही करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से ही y रखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, वहाँ यहाँ से भी y रख सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 11 फिर प्लस माइनस अंडर रेडिकल 11 का स्क्वायर 121 और ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, 121, इसके बाद माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, 4 2 8 एंड 12 जो है वो उसे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, आई थिंक 48 नहीं सॉरी 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो 96। 12 8 4 2 8 हो गया, 12 8 96, तो ये हो गया 96 अपॉन 12 2 24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो हम क्या करेंगे 100 जो है वो 1 में से 121 में से सॉरी 121 में से जो है वो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 96। ठीक है, हमारे पास बाकी बचेंगे स्टूडेंट्स 25। बाकी कितने बचेंगे हमारे पास 25, तो x इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस 25 रेडिकल 25 अपॉन 24। अब जो है हमारे पास x इक्वल्स टू 11 रेडिकल जो है उससे 25 बाहर आ जाएगा तो 25 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस 5 अपॉन
24, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज हो जाएंगे, एक हमारे पास प्लस में एक माइनस में, x इज इक्वल टू 11 प्लस 5 अपॉन 24 और एक तरफ x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अपॉन 24, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने 5 को जो 11 में ऐड किया तो हमारे पास हो जाएंगे x इज इक्वल टू 16 अपॉन 24 और यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2 का टेबल लगा लें, 2 1 2 2 4, ठीक है। 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, डायरेक्ट आप जो है वो 16 का टेबल भी लगा सकते थे, आप 6 का टेबल भी लगा सकते थे, ठीक है। 2 3 6, ठीक है। उसके बाद 2 2 4 एंड 2 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। 2 अपॉन 3 आप 6 का टेबल लगा सकते हैं, ठीक है। 6 4 24 एंड 6 3 6 6 2 12, 6 3 18, तो 6 का 6 में 18 नहीं आता, सॉरी, ठीक है। 6 का 8 6 में 18 नहीं आता, 4 का लगा सकते थे, ठीक है। 4 4 16 एंड 4 जो है वो 4 6 24, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारे पास आंसर आ चुका है, कौन क्या है हमारे पास आंसर आया 2 अपॉन 3, ठीक है। तो एक ऐसी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 अपॉन 3 और यहाँ पर ऐसी वैल्यू नहीं आई स्टूडेंट्स, किसकी आई है, इक्वेशन में हमारे पास क्या है y है, ठीक है। मैं आपको यही बता रहा था, अगर आप यहाँ से y लगाना चाहे तो आप यहाँ से भी y लगा सकते हैं, पर आंसर में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे y लिखेंगे, क्योंकि हमने जो है x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, यहाँ पर हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है हम यहाँ पर इस जगह पर आके हम y लगा लिया करेंगे, ठीक है। इस जगह पर पहुंच के जो है हम y लगा लिया करेंगे, या अपने जो है वो हम पहले से ही फॉर्मूले में ही जो है हम यहाँ पर y लगा लिया करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास y, ठीक है, इधर भी y, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू, अब 11 में से जो है हमने 5 निकाल देने हैं, बाकी बचे 6 अपॉन 24, ठीक है। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हम 6 का टेबल लगा सकते हैं, 6 1 6 6 4 24, ठीक है। और ये जगह हमारे पास y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो एक हमारे पास वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 और एक वैल्यू हमारे पास आई है y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ठीक है। अभी आंसर हमारे पास नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमारे पास जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर y की वैल्यू आई है, पर हमें तो x की वैल्यू चाहिए। अब हम जो है y इसके बराबर है हमारे पास x स्क्वायर के, तो यहाँ पर हम x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो क्या लिख देंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 और यहाँ पर कर देंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। हमने क्या किया, अब इनकी जगह पर जो है वो हमने स्टूडेंट्स y की जगह पे जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि हमारे पास थी एक हमारे पास क्या थी 1 अपॉन 4 और एक हमारे पास थी 2 अपॉन 3, ठीक है। तो अब इसका जो है वो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर जो आ जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा। अब सबसे पहले तो हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, क्योंकि हमने जो स्क्वायर खत्म करना है, ठीक है। हम x की वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर के ऊपर भी रूट आ गया और इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 के ऊपर भी रूट आ गया, ठीक है। स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू अब 2 अपॉन 3 जो है स्टूडेंट्स वो रेडिकल से बाहर नहीं आएगा। और स्टूडेंट अब यहाँ पर जो है हमारे पास रेडिकल से बाहर तो आ नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, तो देखें स्टूडेंट देखें ये रेडिकल हमारे पास 2 के ऊपर भी है, ये रेडिकल हमारे पास 3 के ऊपर भी है, तो हम क्या करेंगे इसको अलग अलग करके दे देंगे। ये रेडिकल 2 हो गया और अपॉन रेडिकल 3 हो गया, ठीक है। तो अब मैथमेटिक्स का एक रूल है कि डिनोमिनेटर में जो है वो कभी भी हमारे पास जो है वो रेडिकल वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए, मतलब आयोटा वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इरेशनल वैल्यू जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ गई है, अपॉन में आ गई, तो इसे जो है वो कभी भी जो है मैथ एक्सेप्ट नहीं करता। अपॉन में जो है वो नीचे रेडिकल वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जब ऐसी जो है कंडीशन आ जाए तो हमारे पास ये 2 का भी रूट नहीं निकल सकता, इसका भी रूट नहीं निकल सकता, तो हम क्या करेंगे, तो हम पता क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस आता है। कौन सा, देखें हमारे पास ये क्या है रेडिकल 2 अपॉन रेडिकल 3। अब रैशनलाइजेशन कैसे होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उससे जो है वो मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है ऐसे हो जाएगा रैशनलाइजेशन 3 रेडिकल 3 और रेडिकल 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपस में इस तरह हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा रेडिकल 2 3 6 अपॉन रेडिकल ये 3 3 9, तो रेडिकल 6 अपॉन रेडिकल 9, तो ये हमारे पास रेडिकल 6 तो बाहर नहीं आ सकता, ये हमारे पास सेम रहेगा रेडिकल 6 अपॉन 9 की स्क्वायर 3 का, तो ये हमारे पास बाहर आ गया, तो ये हमारे पास प्लस माइनस का रेडिकल 6 अपॉन 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू प्लस माइनस रेडिकल 6 अपॉन 3, और ये जो हमारे पास इस x की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है, जिसके तहत जो है वो हमने क्या किया है
x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपने यही प्रोसेस जो है वो वहां पर यूज करना है। तो इसका जो हम क्या करेंगे, इसमें जो हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर के ऊपर भी हमारे पास रूट आ गया, इसी का 1/4 के ऊपर भी रूट आ गया, स्क्वायर रेडिकल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बाकी बचा x = 1 रेडिकल से बाहर आएगा 1 रह जाएगा, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, तो 4 जो है रेडिकल से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 1/2 प्लस माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये रेडिकल से वैल्यू बाहर आ चुकी है और x की वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है और हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो इसे जो है रेज कर लेते हैं और यहाँ पर जो सॉल्यूशन चार्ट हमारा बना लेते हैं कि हमारे पास हमारा आंसर क्या है। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। एक हमारे पास है प्लस माइनस का रेडिकल 6/3 और एक हमारे पास है प्लस माइनस 1/2 और ये जो है हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 3 का जो है वो आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़े क्वेश्चन भी करने चाहिए, ठीक है। और मैथ में बड़े क्वेश्चन आते हैं क्योंकि अलजेब्रा है, अलजेब्रा जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो है हम क्वाड्रेटिक जो है वो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और ये थोड़ी सी बड़ी होती भी है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने करना क्या है, इसमें जो है हमारे पास पहले जो इसमें ये जो है वो इन्होंने दिया हुआ है पावर जो है हमारे पास 4 है, उसे 2 में लेकर आना है, पावर 2 में लेकर आए, फिर उसके बाद जो फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के यूज़ किया और फिर y की वैल्यू आई। फिर y की वैल्यू हमें चाहिए नहीं थी, हमें x की वैल्यू चाहिए थी, हम y की वैल्यू की जगह हमने x स्क्वायर जो उसकी वैल्यू थी y की x स्क्वायर वो रखा और उसके बाद जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो थोड़ा लंबा हो गया। अगर हम इसी जगह पर जो है मिड टर्म ब्रेक करते तो हमारा आसानी से जो है स्टूडेंट्स वो सॉल्व हो जाता, पर हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं और जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम बीच में कुछ पार्ट जो है मिड टर्म ब्रेक से भी करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी करेंगे, दोनों से करेंगे ताकि आपको जो है वो दोनों तरीकों से जो है करना आ जाए। मिड टर्म ब्रेक जो है आसान है, वो जल्दी से कर लेते हैं, ये मुश्किल भी आपको आने चाहिए। अगर किसी टाइम पर जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने की जरूरत पड़ गई तो आप ये भी कर सकें, ठीक है। तो होप सो आपको जो है पार्ट नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब जल्दी से मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पार्ट की, मूव ऑन हो चुके हैं, अब जल्दी से जो है अपने नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो पार्ट नंबर 4 है वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा नहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है। तो इसमें जो है सिंप्लीफाई जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट है बाकी क्वेश्चन से, ठीक है। मुझे तो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लग रहा, आप लोगों को लग रहा होगा पर है नहीं इतना डिफिकल्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स काफ़ी जो है उनको ये डिफिकल्ट लगता है पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है भी, ठीक है। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, ठीक है। तो करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करते जाएंगे। किस तरह करना है तो सबसे पहले देखिए। अब पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है 2x + 3 / x + 1 + 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x + 1 / 2x + 3 = 7, ठीक है। अब 7 को फिलहाल आप छोड़ दें, पहले आप इस वैल्यू को देखें, ये क्या हो रही है, दो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं, ठीक है। दो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं, बीच में हमारे पास साइन कौन सी है, प्लस की साइन, ठीक है। दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू बीच में प्लस की साइन, तो हमारे पास क्या होगा, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले हम क्या करेंगे, ये 6 जो है वो इस पूरी वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2x + 3 / x + 1 से 6 × x 6x + 6 × 6 / 6 × 12 x सेम + 6 × 18, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू जो ये पूरी 6 के साथ क्या हो गई, हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई हो गई। तो स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई सही किया है या गलत, आप कमेंट में जवाब दें। हमने गलत किया है, क्यों गलत किया है, और ये मैंने जानबूझकर किया है। 6 जो है ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली वैल्यू से नहीं, सामने आमने सामने मल्टीप्लाई होता है ना। हम 6 को फिर मल्टीप्लाई की निशानी देंगे तो इससे, तो ये नीचे इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 है, 1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम ही आएगी, और 6 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये गलती मैंने इसलिए की है क्योंकि स्टूडेंट्स भी करते हैं, स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। इसको पूरी ओवर एक ब्रैकेट लगी हुई है, 6 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 × x + 1 / 2x + 3, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई आमने सामने होता है, यूं नहीं होता, ठीक है। इस तरह की वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो ये आमने सामने मल्टीप्लाई होती है। जब आपस में इस तरह नहीं क्रॉस कर मल्टीप्लाई हो रही है तो उसके बाद हमने आमने सामने नहीं मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ गई, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सेम 2x + 3, ठीक है। अब समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर लिया = 7 सेम। अब जो इसका एलसीएम लेंगे तो हम जो है
इस अलजबरा का एलसीएम किस तरह लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, सेम वैल्यू जो आ जाएगी x+1 और ये दोनों वैल्यू एक साथ आ जाएगी 2x+3, ठीक है। डिनोमिनेटर्स की दोनों वैल्यू हमारे पास एक साथ आ जाएगी, तो इसका अलजबरा आ गया। अब एलसीएम किस तरह लेंगे, x+1 से सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, जो बाकी बचेगा उसको उस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x+1 से कैंसिल आउट, 3x+3 2x+3 और 2x+3 दो वैल्यू सेम है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी पावर जो है ऐड मल्टीप्लाई हो रही है और पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसे कर देंगे हम 2x+3 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, बीच में प्लस की साइन है, प्लस लगा दिया। अब 2x+3 कैंसिल आउट, अब x+1 इस पूरी वैल्यू से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 6x+6 के साथ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 7। अब ये फार्मूला खुलेगा, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, a+b का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला कैसे बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, x स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 3 6 एंड हमारे पास हो जाएगा, एंड उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा 2 2 4 एंड 4 3 12, ठीक है, प्लस का 12x, ठीक है, और ये प्लस का 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। आप फार्मूला खोल के पूरा खोल के इसमें चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस का 12 प्लस का 9, ठीक है, उसके बाद इसमें प्लस है, प्लस लगा दिया, इन वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। 6 into x, x into 6x, तो हमारे पास हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 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 6 into x 6x, बीच में प्लस की साइन भी आएगी, प्लस 6x, ठीक है। तो उसके बाद अब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 into 6x प्लस का 6x और प्लस 6 on the 6 अपॉन x+1 और 2x+3 is equals to 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, अब हमने क्या करना है, अभी सारी वैल्यूज हैं आपस में है वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी, कैसे, 4x स्क्वायर, ये इस पे ये लाइन लगा देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी वैल्यू जो है हमने सॉल्व करनी है। 4x स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर, कितने हो गए हमारे पास, 10x स्क्वायर, 6 और 4 10 और x स्क्वायर से, ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं, यहां पर जो है अभी लाइन हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखें 4x स्क्वायर वाली वैल्यू सारी जो है हमारे पास ऐड हो गई। अब देखिए प्लस का 6x, ये प्लस का 6x, 6 और 6 12 12 6x हो गए। अब ये प्लस का 12x, ये हमारे पास हो गया प्लस का 12x और ये हमारे पास हो गया प्लस का 12x, प्लस का 12x कितने हो गए, प्लस का 24x, ठीक है, 12 और 12 24 हो गए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये भी हो गया। अब बाकी हमारे पास क्या बचा, प्लस का 9 और ये प्लस का 6, प्लस का 9 और प्लस का 6 हमारे पास कितने हो गए, प्लस के 15, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास x+1 और 2x+3 हमारे पास जो है यहाँ पर इस वैल्यू के साथ क्या होती है, डिवाइड, इस तरह लेके जाके हमारे पास 7 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे x+1 और 2x+3, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी, 10x स्क्वायर प्लस का 24x और प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 7 सेम। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 x 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये अभी प्लस 3 x 3x, ठीक है, प्लस 2x1 2x, ठीक है, उसके बाद प्लस 3 1 3, फिर नेक्स्ट 10x स्क्वायर प्लस का 24x प्लस का 15 इज इक्वल्स टू, अब इसके बाद हमारे पास 7 सेम, 2x स्क्वायर सेम प्लस 3x प्लस का 3x और प्लस का 2x, ठीक है, बेस सेम में ये हमारे पास मतलब ये भी 3x है, 3x हमारे पास ये ऐड हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 3x प्लस का 3x प्लस का 2x हमारे पास हो जाएंगे प्लस का 5x और ये प्लस का 3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे करते हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू सेम रहेगी, 10x स्क्वायर प्लस का 24x प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 7 2 14 x स्क्वायर प्लस 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 7 5 35 x प्लस 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 आ गया बी में, फिर उसके बाद 7 3 21, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है ये वैल्यू हमारे पास है वो क्या हो चुकी है, दोनों एक जैसी हो चुकी है। अब ये भी सॉल्व हो चुकी है और ये भी सॉल्व हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अभी सारी वैल्यू जो है इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को हमने 0 के बराबर करना है, ठीक है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड करना है। अब इक्वेशन को स्टैंडर्ड करने का टाइम आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड करेंगे, ये सारी वैल्यू जो है इस तरफ आ जाएगी, तभी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे,
10x² सेम प्लस का 24x और प्लस का 15, अब ये प्लस का 14x², सारी प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की जाएंगी, माइनस का 14x², ठीक है, तो माइनस का 35x माइनस का 21 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें प्लस का 10x² है माइनस का 14x² है, अब प्लस के 10x² में से माइनस के 14x² चले गए, बाकी कितने बचे, बाकी बचे हमारे पास 4x² और वो माइनस के 4x² बचे, ठीक है, और ये प्लस का 24x² प्लस का 24x है और माइनस का 35x है, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने जो है वो 35 में से माइनस करने हैं 24, तो बाकी बचे हमारे पास 11, बट 11 हमारे पास माइनस में बचेंगे क्योंकि 31 बड़ा है और ये माइनस है, ठीक है, माइनस का 11x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या गए माइनस का 21 और प्लस का 15, ठीक है। अब 21 में से 15 चले गए, बाकी बचे हमारे पास 6 बट माइनस के, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यूज जो है हमारे पास क्या आई है, माइनस की आई है, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन हो चुकी है स्टूडेंट्स क्या, स्टैंडर्ड, ठीक है, इक्वेशन हमारे पास हो चुकी है तो बिल्कुल जो है वो स्टैंडर्ड। अब हमने सिंपल करना क्या है, हमने करना ये है कि अब ये जो है स्टूडेंट सारी जो है वो वैल्यूज हमारे पास जो है वो माइनस की आई है, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस की आ चुकी है। अब इस तरह हम कर सकते हैं, अगर माइनस आ गया है तो हम पता क्या करें, अब इसमें भी माइनस आ गया, इसमें भी माइनस आ गया, इसमें भी माइनस आ गया, सारी वैल्यूज है वो माइनस वाली है। जब सारी वैल्यूज माइनस वाली आ गई तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हमने जो है वो इक्वेशन जो फैक्टराइजेशन मेथड जो कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक में कर रहे हैं, इसमें ये भी रूल है कॉमन अगर आप आ रहा हो तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास की वैल्यू इस तरह प्लस की आ जाएगी सारी, ठीक है, और इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अभी जब कॉमन जो चीज ले लें वो चीज खत्म हो जाती है, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस खत्म हो गई, अब माइनस हमने खत्म कर दिया तो ये हमारे पास ब्रैकेट वगैरह लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कर दी, माइनस हमने कॉमन ले लिया, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आपने परेशानी है ना कि आपने जो माइनस यहाँ पर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस भी होगी, माइनस हमने कॉमन ले ली, जो चीज़ कॉमन ले लेते हैं वो चीज़ खत्म हो जाती है, ठीक है, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमसे इक्वेशन होगी हमारी स्टैंडर्ड, इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, a हमारे पास बराबर है 4 के, b हमारे पास बराबर है 11 के एंड c हमारे पास बराबर है प्लस के 6 के, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b हमारे पास क्या है 11 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 11 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 4a हमारे पास क्या है 4, ठीक है, c हमारे पास क्या है 6 अपॉन 2a हमारे पास क्या है 4, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 11 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 11 का स्क्वायर 121, फिर माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ठीक है, 16 4 जा 64, अब ये माइनस का 64 आ गया अपॉन 2 4 जा 8, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रेडिकल, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने जो है वो 121 में से माइनस करने हैं 64, तो बाकी बचे हमारे पास इतने 57, ठीक है, प्लस के कितने बचे 57 अपॉन 8, ठीक है। बाकी जो है हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास कितनी वैल्यूज होगी, हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। इससे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो है ये रेडिकल से वैल्यू जो है वो बाहर आएगी 57 या नहीं आएगी, ठीक है। तो अब जो है स्टूडेंट हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो इन वैल्यू को जो है हमने क्या किया है अब आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सॉरी स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक गलती कर दी, वो गलती क्या करी है, हमने 4 4 तो 16 16 6 द 96 होना था, 16 4 द हमने 64 कर दिया, यहाँ पर वही बोलूँ, यहाँ पर 57 कैसे आ रहा है, 57 नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो 4 4 16 एंड 16 6 द 96, अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो 121 में से 96 चले बाकी बचे 25, वही बोलूँ यहाँ पर कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो इसे मैंने भी सॉल्व किया एक बार, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा था, मैंने क्या चाहिए
गलत ना हो जाए, ठीक है, इसलिए जो है मैंने भी एक बार सॉल्व किया, वही मैं सोच रहा हूँ कि जो है इसमें जो है 25 यहाँ पर आना चाहिए था, 25 क्यों नहीं आया। तो 25 आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने गलती करी 4 4 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करनी, 4 से नहीं 6 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में, बहुत बड़ा सवाल है, इसमें सिंप्लीफाई को बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाया तो क्या हो गया हमारे पास 25 बचा, 25 रेडिकल से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x -11 प्लस माइनस का 5, ठीक है। 25 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है अपॉन 8। अब ये दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर करते हैं x -11 प्लस का 5 अपॉन 8 और एक बार हमारे पास हो जाएगा x -11 माइनस का 5 अपॉन 8, ठीक है। तो x अब हमें क्या करना है, 11 में से हमारे पास 5 चले गए, बाकी बचे हमारे पास 6 बट माइनस के 6 अपॉन 8, 2 3 6 2 4 8 और x माइनस का 3 अपॉन 4, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 3 अपॉन 4। यहाँ पर देखते क्या आती है, x माइनस का 11 माइनस का 5 माइनस के 16 अपॉन 8, 4 2 8, ठीक है, 4 2 8 4 4 16, ठीक है। अभी 2 1 2 2 2 4 एंड हमारे पास x आ गया माइनस का 2, ठीक है। x हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 2। तो एक वैल्यू हमारे पास x की आई है स्टूडेंट्स माइनस का 3 अपॉन 4 और एक x की वैल्यू हमारे पास आई है x माइनस का 2। तो हमारे पास स्टूडेंट दोनों आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो होप्स आपको जो है ये पार्ट बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा, थोड़ा सा जो है वो मिक्स हो गया है, मिक्स हो गई, ठीक है, ज़्यादा फंसा के निकली है, कोई बात नहीं, होप्स आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई ज़्यादा कर लिया क्योंकि पार्ट थोड़ा सा बड़ा था और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, इसे थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, 6 को जो है इससे मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो है उसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसे मजीद जो है वो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इन वैल्यूज को जो है हमने जो ऐड हो रही थी तो ऐड किया और दोनों साइड की वैल्यूज जो है फिर सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक पहुंचे और फिर इस वैल्यू को जो है हमने क्या करना था, इक्वेशन को जो है हमने स्टैंडर्ड करना था, इसलिए सारी वैल्यूज इस तरफ लेकर आए, इक्वल टू 0 के बराबर किया और इसको जो है प्लस माइनस करके हमने क्या किया, 0 के बराबर लेकर आए और सब में माइनस आ रहा था, माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस खत्म हो गया, दिस इज मोर, ठीक है, माइनस खत्म हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, अब जो है हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड बिल्कुल हो चुकी थी। अब जो है हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यूज निकाली और हमने जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आ चुका है, एक x की वैल्यू आई है हमारे पास -3.4 और एक x की वैल्यू आई है हमारे पास -2। अब जो है हमारे पास यहाँ पे जाके खत्म हो चुका है हमारा पार्ट नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आपको अच्छे से आ चुका होगा पार्ट नंबर 4 भी, क्योंकि जो है थोड़ा सा बड़ा हो चुका है ये पार्ट और वीडियो भी ज़्यादा बड़ी हो चुकी होगी। उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ चुका होगा और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको चाहिए वो अच्छे समझ आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा, मैं बार कहता हूँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपको मैथ के हवाले से कोई भी सवाल समझ में नहीं आता तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं या आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं, मैं आपको जो है वो सारा सवाल जो है दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो उसकी जो है वो मैं आपको एक क्लिप बना के जो है वो क्वेश्चन सारा सॉल्व करके जो है वो दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो आपने जो है व्हाट्सएप से जो है कांटेक्ट करना है या फिर जो आपने कमेंट करके जो है लास्ट में मुझे बताना है कि आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो समझ में आई, आपको पार्ट जो है ये क्वेश्चन समझ में आए, अगर नहीं आए तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें, ठीक है। अगर मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, फिर व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।